कुछ करा दीजिए। अब तो इतना सारा कंपनी लॉ है कि मुझे भी नहीं पता क्या कराना है, तो मैं भी फिर भी कोशिश करता हूँ। ये आपका कंपनी लॉ का बच्चों सिलेबस है सामने, वही मैं खोल रहा हूँ 3rd सेम के बच्चों के लिए। सिलेबस को सामने रख के ही पढ़ना होता है, तभी हम ठीक से पढ़ भी पाते हैं। ये NCLT, NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ appellate tribunal, characteristics of a company, lifting corporate veil, OPC, small company, dormant company, indoor management, doctrine of constructive notice, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जब किसी की डेथ हो जाती है तो शेयर ट्रांसफर होते हैं, उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। इशू बोनस शेयर्स आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस शेयर्स आर इशूड जी बच्चों, ये देखिए ये देखिए बच्चों, सामने जो चीजें हैं इसमें सिलेबस खुला हुआ है। बहुत सारी बातें छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव टाइप। अभी तो जो सिलेबस खुला है मैं उसी को देख रहा हूँ। बच्चों जैसे इसमें आया OPC, 1 पर्सन कंपनी, तो ये बच्चों 1 पर्सन कंपनी में लिखिए आप ओनली 1 शेयर होल्डर एंड 1 नॉमिनी। 1 शेयर होल्डर, 1 नॉमिनी। वन नॉमिनी, 1 डायरेक्टर, ये मिनिमम है। इसमें मिनिमम मैक्सिमम यही है, और नॉमिनी भी एक ही हो सकता है। और जो कैपिटल की लिमिट है बच्चों, वो 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। नॉमिनी इसलिए होता है कि यदि वो शेयर होल्डर जो है उसकी डेथ हो जाए अनफॉर्चुनेट, तो उस कंपनी को कौन संभालेगा। ये इसलिए 1 पर्सन कंपनी बनाई गई। बेटा ये बच्चों देखिए, 1 शेयर होल्डर, 1 नॉमिनी, 1 डायरेक्टर, बट शेयर होल्डर 1 ही रहेगा। टू गिव बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी
to give benefit of limited liability. Concept of OPC applied. OPC is one-person company. Applied. ये इसकी कैपिंग है. Capital limit 50 lakhs. Nominee will become the owner if shareholder dies. ये है बच्चों. कंपनी क्या होती है बच्चों, ये आप जानते हैं कि कंपनी पैसे बिजनेस चलाती है, पैसे शेयर होल्डर से लेती है. कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी owned by shareholder, run by BOD, owned by shareholder, run by BOD. BOD बोलते हैं बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को. परपेचुअल सक्सेशन, आजीवन चलती रहती है. लॉन्ग लाइफ. मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. इसको परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं. चलती रहती है. लिखते जाना है बच्चों. और सेपरेट एंटिटी होती है कंपनी की. Company is distinct from shareholder. कॉमन सील होती है कंपनी की. हालांकि अभी मैंडेटरी नहीं है क्योंकि अब कंप्यूटर जनरेटेड होने लगे हैं, तो मोहर होती है कंपनी की, लेकिन नॉट मैंडेटरी. मिनिमम शेयर कैपिटल भी होती है. ये भी एक कंडीशन होती है. शेयर्स आर ट्रांसफरेबल. पब्लिक कंपनी में इजीली, प्राइवेट कंपनी में लिटिल रेस्ट्रिक्शन.
और देख रहा हूँ उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये मैंने बताया इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ होती है। और बच्चों कंपनी लॉ जो अभी चलन में है 2013 है, ध्यान रखना आप, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है। जो कंपनीज एक्ट है चलन में है वो 2013 है हमारे देश में जो लागू है। जी अब बहुत सारी बातें हैं बच्चों, आपने तो मेरे लिए इतना टफ काम, एक कोई बिटिया है कोई उसने रिक्वेस्ट करी कि सर ये हमारा कंपनी लॉ में और करा दो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप, तो मैं बच्चों 2-3 दिन यही कराने वाला हूँ। 1-2 दिन, कब तक नहीं, कब आपका पेपर 3 को, एक ही दिन और मिलेगा तो देखूंगा मैं, कुछ और टाइम मिलेगा तो मैं कुछ इवनिंग में या रात में भी क्लास लूंगा, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप कराता रहूंगा तो आपके इसी में से ही बहुत कुछ आ सकता है। कंपनी लॉ 2013 से इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ का मतलब है कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। ये इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ होती है बच्चों, जो कंपनी होती है। समझ रहे हैं? फिर आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ऊपर लिख दिया था शायद मैंने, फिर से लिख देता हूँ। आर्टिफिशियल का मतलब बच्चों कंपनी की बस एक शादी नहीं हो सकती और नेचुरल पर्सन नहीं होती है। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ अपने नाम से मुकदमा कर सकती है। इट कैन बाय प्रॉपर्टी, जैसे हम एक इंसान क्या कर सकता है, इट कैन बाय प्रॉपर्टी, सेल प्रॉपर्टी, रन बिजनेस एट इट्स ओन नेम। ये अपने नाम से ये सब कर सकती है। इट कांट मैरी, बट बच्चों ये नहीं होता ना। अब आप बोले जी 2 कंपनियों का मर्जर हो गया, दो कंपनियों का मर्जर हो गया तो ये उनकी शादी होगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है यार। हो जाती है, कंपनीज मर्ज भी हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं कंपनी के बारे में मैं जो बताने लग रहा हूँ। लीगल एंटिटी है। एक इसमें बहुत फेमस केस आता है सोलोमन वर्सेस सोलोमन का। ये जो बच्चों फेमस केस है, ये सेपरेट एंटिटी का केस है, सेपरेट एंटिटी का लीगल केस है। ठीक है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन।
इसमें बच्चों कहानी जैसे है, मिस्टर सॉलोमन ने क्या किया, जैसे एक पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर होते हैं बच्चों, मेरा हर हर एक लाइन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एवरी सिंगल लाइन कैन गिव यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन एग्जाम, बी केयरफुल। तो अब जैसे बच्चों हम लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं और स्मार्ट भी हो जाते हैं। एक्चुअली मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, कोई भी आदमी अपने आप से बोले। स्मार्ट का मतलब होता है बच्चों, विद द ग्रेस ऑफ मां सरस्वती हम लोग को स्मार्टनेस आ जाती है पढ़ाने में, क्योंकि जो तजुर्बा होता है वो बहुत भारी होता है किसी भी नए बच्चे पे। ये जो बेटिया लोग जो पढ़ाते हैं, नए बच्चे हैं, दे आर वंडरफुल एट दिस एज। हम उनके सामने कुछ भी नहीं थे, बट बच्चों हमारा तजुर्बा किसी भी नए बच्चे पर भारी होता है। ऑब्वियसली जितनी उनकी उम्र भी नहीं, उतने साल हमें पढ़ाते हुए हो गए। जैसे अब आप जानते हो कि माता पिता का तजुर्बा जो होता है, आप उनसे ज्यादा बढ़िया इंग्लिश बोलते हो, मगर मम्मी पापा का जो तजुर्बा होता है बेटा, वो कभी भी आप उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जो जीवन जीना होता है वो भी अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है। वो पढ़ाई लिखाई करे या ना करे, तो जो माता पिता कुछ बातें हमारे फैसले वो लेते हैं, तो वो उनको तजुर्बा बड़ा भारी होता है, ये आपने देखा भी होगा। तो ये रियलिटी भी है लाइफ की। तो अब आप मतलब मैं ये कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि जैसे हम कम समय में वी नो हाउ टू टीच, हाउ टू गिव अ गुड लेक्चर। ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तो आपको बता रहा हूँ कि क्या खूबी हमें भगवान जी दे देते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, मुझे शौक नहीं है तारीफों का। पब्लिक कंपनी में 7 शेयर होल्डर होते हैं मिनिमम। मैक्सिमम नो लिमिट होती है, इसी पे आ रहा हूँ सॉलोमन पे। मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम नो लिमिट। प्राइवेट कंपनी में 2 शेयर होल्डर मिनिमम, मैक्सिमम 200। ये नंबर्स हैं। और ये अब आता है सॉलोमन ने क्या किया, 7 मेंबर्स कंपनी बनाई। Seven members company was formed by Solomon. One Solomon and 6 family members. 7 चाहिए थे, 7 हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 7 मेंबर्स घर के ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉलोमन ने कंपनी चलाई, सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड बना दी। 7 शेयर होल्डर्स, हिमसेल्फ, हिज वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स। हिमसेल्फ, वाइफ, डॉटर, 4 सन्स। 4, 5, 6, 7, टोटल 7 बंदे हो गए। और कंपनी ने एक बिजनेस खरीद लिया, बिजनेस चलाया, सॉलोमन का ही बिजनेस खरीद लिया। कंपनी रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, ट्रेड डिप्रेशन आ गया। कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। अब क्या था कंपनी की लायबिलिटी में, कंपनीज एसेट्स वर लेस, कंपनी की जो एसेट्स थी वो कम थी, वर लेस, लेस। तो कंपनी में क्या था, डिबेंचर होल्डर थे,
Mr. Solomon himself. Mr. Solomon himself was a debenture holder. ठीक है, और फिर क्रेडिटर्स थे और फिर शेयर होल्डर थे जो सॉलोमन की फैमिली थी। सीक्वेंसिंग भी यही होती है बच्चों, पहले इनको मिलेगा, फिर इनको मिलेगा, फिर इनको मिलेगा। जो क्रेडिटर्स थे वो आउटसाइडर थे, डिवेंचर होल्डर मिस्टर सॉलोमन खुद थे। तो क्रेडिटर्स ने कोर्ट में ये बोला, मिलॉर्ड ये डिवेंचर होल्डर भी सॉलोमन है और शेयर होल्डर भी सॉलोमन एंड फैमिली है, वी आर नॉट रिलेटेड टू फैमिली। तो पहले पैसा हमें दिया जाए। लॉ सेज फर्स्ट पे टू डिवेंचर होल्डर। लॉ सेज फर्स्ट पे टू डिवेंचर होल्डर, जो कि सॉलोमन खुद था। तो क्रेडिटर्स ने ये कंटेंशन दिया, मिलॉर्ड ये सब फ्लूक है, ये सॉलोमन ही है सब कुछ, डिवेंचर होल्डर भी वही है, शेयर होल्डर भी वही है, हम फैमिली से रिलेटेड नहीं है, हमें पहले पैसे दे दो। देन क्रेडिटर्स, देन शेयर होल्डर। जो क्रेडिटर्स का कंटेंशन था, जो क्रेडिटर्स का कंटेंशन था वो ये था कि सॉलोमन एंड कंपनी इज सेम। क्रेडिटर्स का कंटेंशन था सॉलोमन एंड कंपनी इज सेम। Creditors said Solomon and company is same, give us money first. ये creditors ने कहा. Court said company is distinct from shareholder. Solomon complied with all norms. So first give money to debenture holder, whosoever it may be. Whosoever it may be. ये पहले किसको पैसा दो? डिवेंचर होल्डर को पैसा दो, whosoever it may be, ये कोई भी हो, जो भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जी, अब ये बच्चों सॉलोमन एंड सॉलोमन का केस है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है शेयर होल्डर्स से, कॉमन सील होती है, ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग होते हैं, शेयर्स आर ट्रांसफरेबल होते हैं। और बच्चों कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं बन सकती, ये मैंने बता ही दिया। कंपनीज एक्ट ओल्ड वाला 1956 था, नाउ नॉट इन सर्कुलेशन, कंपनीज एक्ट जो नया वाला है वो है कंपनीज एक्ट 2013।
एक वर्ड बोलते हैं डिवोर्स बिटवीन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये होता है बच्चों, ऑनरशिप का मतलब होता है शेयर होल्डर, मैनेजमेंट का मतलब होता है बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये इससे मतलब ये होता है, बार बार मैं कह रहा हूं, परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी का, सेपरेट एंटिटी होती है, इंडिपेंडेंट लीगल लायबिलिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। और ये जो ट्रिब्यूनल है एनसीएलटी, शुरू में ही दिया आपके, और एनसीएलएटी, एनसीएलटी क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है। कंपनीज एक्ट 2013 में इनको बनाया गया था, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू कंपनी। टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू कंपनीज होती हैं ये। ठीक है, ठीक है, ये है। अब देखिए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन आरओसी करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये इट इज डन बाय आरओसी। वो एक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, ये कंपनी का बर्थ माना जाता है, बर्थडे। लाइक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द डेट ऑन विच इट इज इशूड, इसको हम बोलते हैं कि कंपनी का बर्थडे है। और बच्चों, कंपनी के नाम के साथ हैज टू यूज प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी, इफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक मतलब जो जनता से पैसे ले, और ओपीसी इफ वन पर्सन कंपनी। इफ वन पर्सन कंपनी। कंपनी बच्चों सुटेबल होती है बड़े साइज के बिजनेस के लिए। एक वर्ड आता है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। वेल होता है बच्चों घूंघट, शील्ड, कवर, ये वेल का मतलब होता है। और कंपनी को लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मगर कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी की आड़ में गलत धंधे नहीं कर सकती। यदि कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी की आड़ में गलत धंधे करेगी
ठीक है, तो उसका कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगा इफ कंपनी डज इलीगल वर्क, इफ कंपनीज पर्सनल do illegal acts, corporate veil can be lifted. यदि कंपनी के बंदे इलीगल एक्ट करते हैं, कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। जी, ये बताते हैं बच्चों की कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर सकती है कंपनी। कंपनी टैक्स की चोरी करने लगे, टैक्स इवेजन causes when corporate veil lifted. टैक्स इवेजन, कर की चोरी, फ्रॉड, मेंबर रिडक्शन, जो मिनिमम से कम, तो कंपनी कैसे रहेगी जब मान लो 7 से कम हो गए। फ्रॉड इन मिसरिप्रेजेंट, फ्रॉड और फ्रॉड इन एक्शन, फ्रॉड इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस होता है जो एक कंपनी इशू करती है शेयर होल्डर्स को, उसमें फ्रॉड करने लगे। अल्ट्रा वायरस एक्ट, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने लगे। वायलेशन ऑफ लॉ, अप्लाइड इन कंट्री। यदि ये सब कारण हो और भी हैं एटसेट्रा, तो कंपनी का कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाता है। कंपनी और जो गिल्टी लोग हैं वो एक माने जाते हैं, और गिल्टी लोग और जो गिल्टी प्रोफेशनल्स होते हैं वो पनिश्ड होते हैं। गिल्टी पर्सन्स shall be punished if they do wrong and illegal action, illegal acts. Corporate veil may be lifted. ये है बच्चों, ये बेसिक इसका कॉज है। कंपनी कमाई करने लगे, इनकम को बांटने लगे, टैक्स की चोरी करने लगे। अल्ट्रा वायरस एक्ट, अल्ट्रा वायरस का मतलब है जो ऑब्जेक्ट लॉस से बाहर काम करने लगे। मेनली देखा जाए तो बच्चों कंपनी के 3 टाइप्स बहुत पॉपुलर हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी में पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। आजकल तो ऐसी कंपनीज भी आ गई हैं जिसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होने लगी है।
1% company is just like sole proprietorship और liability limited है, और ये भी वैसे प्राइवेट कंपनी होती है, also treated as private company. Also treated as private company. OPC जो है वो देख रहा था 50 lakhs वाला पॉइंट. Capital should not exceed 50 lakhs or turnover should not exceed 2 crores. OPC की शेयर कैपिटल वो एक ही शेयर होल्डर लेगा. Should not exceed 50 lakhs. Turnover should not exceed 2 crore in 1 year. ये टर्नओवर के लिए. ठीक है. कुछ और कंपनीज प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में भी काफी डिफरेंस महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अभी क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं आ रहा है तो अभी इस पे मैं नहीं कह सकता. हाँ, बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए दोनों में क्या अंतर है. एक तो बच्चों मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी. इसमें हमारे पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ये है बच्चों मिनिमम प्राइवेट में पब्लिक मिनिमम 2, मिनिमम 7, मैक्सिमम 200, नो लिमिट मैक्सिमम की. Can't invite money from public. Can invite money from public. पब्लिक ये पब्लिक से मांग सकती है, वो नहीं मांग सकती. शेयर्स आर रेस्ट्रिक्टेड. शेयर्स ट्रांसफर आर रेस्ट्रिक्टेड, आर transferred with some restriction. No restriction on transfer. Shares cannot be listed. Can be listed. ये आता है. Yeah. No prospectus, no issue of prospectus. Prospectus issued. ये. Hello. Hello.
सर वो आई नहीं बन गया। अच्छा ठीक है, प्लीज यार जरूर यार। ठीक ठीक जी। प्रोस्पेक्टस इशूड, प्रोस्पेक्टस नॉट इशूड, ये बच्चों अंतर है। कुछ और भी होंगे। मिनिमम डायरेक्टर 2 हैं, ओपीसी में 1 है और इसमें मिनिमम 3 है। मैक्सिमम बच्चों दोनों में ही 15 होते हैं, शायद सब में 15 होते हैं डायरेक्टर्स जो है ओपीसी में। कंपनी कैन हैव मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। बच्चों कुछ भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, सवाल तो ये है ना, ये पॉइंट है। फिर बच्चों एक विमेन डायरेक्टर भी है। ये विमेन डायरेक्टर जो है ये पब्लिक कंपनी में होती है। ये बच्चों विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। विमेन डायरेक्टर का कंपल्शन है, प्राइवेट में भी है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों में है। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट में दोनों में है, मैंने देख लिया दोनों में है। लेकिन यहाँ पर लिखते हैं लेकिन बच्चों प्राइवेट कंपनी तो लिस्टेड ही नहीं होती। कंपनी इज लिस्टेड कंपनी एंड इट्स तो प्राइवेट में नहीं होती। तो लिस्टेड कंपनी क्योंकि प्राइवेट लिस्टेड नहीं होती है, एंड सिक्योरिटीज आर लिस्टेड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 100 करोड़ और मोर। पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर, उनके लिए वुमेन डायरेक्टर जरूरी है। और 300 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो, या तो पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा हो या 300 करोड़ से ऊपर हो एंड लिस्टेड हो, तो ऐसी कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर 1 रखना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी के बच्चों डेट इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड हो सकते हैं, ये मैं अभी चेक कर रहा था। मैंने चेक किया कैन प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड, तो वो लिख रहे हैं जवाब में, कहीं मैं चेक कर रहा हूँ डेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी लिस्टेड फॉर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। शॉकिंग, बट यस अ प्राइवेट कंपनी कैन लिस्ट ओनली इट्स डेट इंस्ट्रूमेंट। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्राइवेट कंपनी कैन लिस्ट ओनली इट्स डेट इंस्ट्रूमेंट, वो भी सिक्योरिटी होते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गए डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो बच्चों एक्सटर्नल होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल बोरोइंग होती है डेट्स, ये ध्यान रखना। ये डिबेंचर्स के लिए बॉन्ड बोलते हैं, जिसपे इंटरेस्ट देना जरूरी होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज कंपल्सरी।
पेमेंट ऑफ डिविडेंड नॉट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी। वो है तो दो, नहीं तो नहीं दो। ये ठीक है। और लिस्टेड कंपनी वो होती है बच्चों जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होती है, और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में वैसे तो बहुत सारी हैं, बट इंडिया में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। ये बच्चों मुझे आज का परमिशन लेनी पड़ेगी बिकॉज आई हैव टू गो टू कॉलेज, मेरी ड्यूटी है आज एग्जाम में।